हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू अ लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। टुडे आवर वर्कशीट इज ऑन इंग्लिश सब्जेक्ट एंड द वर्कशीट नंबर इज 87 एंड द डेट इज 23 फरवरी 2021। योर क्लास इज 9। आज आपको एक एक्सट्रैक्ट यहाँ पर दिया गया है। आप इसे लिटरेचर पैसेज, सीन पैसेज के नाम से भी जान सकते हो, क्योंकि ये आपका जो चैप्टर है बिहाई बुक से लिया गया है, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर इसमें इसकी उनकी स्टोरी, उनकी लाइफ की स्टोरी उसमें बताई गई है। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप पढ़ें और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके आंसर्स मेरे साथ मैच करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्सट्रैक्ट को। When the Nazis came to power in Germany in 1933, आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। जब, क्योंकि आइंस्टाइन जर्मनी के रहने वाले थे, तो जब नाजीज, जो वहाँ के शासक उस टाइम, उन्होंने 1933 में उन्होंने जर्मनी में वो पावर में आए, सत्ता में आए, तो जब आइंस्टाइन यूनाइटेड स्टेट्स वो प्रवास कर गए थे, चले गए थे वहाँ से। 5 ईयर लेटर्स, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अप्रोहर। और 5 साल के बाद क्या हुआ, उन्होंने जर्मनी में नाजीज की पावर में न्यूक्लियर फिजन उन्होंने डेवलप कर लिया। और ये सारी चीज़ें देखकर जो अमेरिकन जो फिजिस्ट थे वो काफ़ी परेशान थे, कोलाहल में थे, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक था मानव सभ्यता के लिए। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म जस्ट एज आइंस्टाइन डिड, एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब। काफ़ी वहाँ से जा चुके थे फैसिज्म, जो कि फैसिज्म एक विचारधारा है जो कि नाजीज, उन पर नाजीज की जो फैलाई गई विचारधारा उसको हम फैसिज्म बोलते हैं, कि वहाँ से फैसिज्म के कारण काफ़ी लोग वहाँ से चले गए थे, जैसा कि आइंस्टाइन भी वहाँ से चले गए थे। और अब वो नाजीज से इसलिए डर रहे थे क्योंकि नाजीज एटॉमिक बॉम्ब बना सकता था। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, अर्जिंग का मतलब होता है आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना है। उनके एक जो कलीग थे, उनके साथ जो काम करते थे, उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की कि आप लेटर लिखें, और आइंस्टाइन जी ने लेटर लिखा। आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोस्वेल्ट on 2nd August 1939, in which he warned a single bomb of this exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory। बोला कि आइंस्टाइन जी ने लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोosevelt को 2 अगस्त 1939 में, और उन्होंने वार्न किया, चेतावनी दी कि अगर एक सिंगल बॉम्ब किसी पोर्ट बंदरगाह पर विस्फोट किया गया तो वो उस बंदरगाह को, उस पोर्ट को तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा, बर्बाद कर देगा। जो उसके आसपास की जो टेरिटरी या क्षेत्र हैं वो भी इसमें काफ़ी बर्बाद हो सकते हैं। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। जो उसके वर्ड्स थे आइंस्टाइन जी के, उनका कोई प्रभाव फ्रैंकलिन डी रोosevelt अमेरिकन प्रेसिडेंट पर नहीं पड़ा। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और जैसा कि बता, आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकन ने एटॉमिक बम डेवलप कर लिया था, एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के दौरान उनका ये काम चल रहा था, और उन्होंने जापानीज की जो 2 शहर है हिरोशिमा और नागासाकी को के ऊपर अगस्त 1945 में उन्होंने इन चीज़ों को ड्रॉप कर दिया, एटॉमिक बॉम्ब को वहाँ पर ड्रॉप कर दिया, जिससे कि वहाँ पर बहुत, आप उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतनी तबाही वहाँ पर हुई थी। तो यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स पर चलते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा उसमें क्या, चूज द ऑप्शन डेट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट डेट आर नॉट ट्रू। जो इसमें सही नहीं है एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, उनको देखते हैं। नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1935, नहीं, वो 1933 में आए थे, तो फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, ये बिल्कुल ठीक है। न्यूक्लियर फिजन वाज डिस्कवर्ड इन अमेरिका, न्यूक्लियर फिजन को अमेरिका में डिस्कवर्ड कर लिया गया था, तो ये भी बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि यहाँ कहाँ पर डेवलप हुआ था, ये बर्लिन जर्मनी में डेवलप हुआ था। आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट, ये बिल्कुल करेक्ट है। एंड द फिफ्थ वन इज द अमेरिकन कुड नॉट डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब, और वो एटॉमिक बॉम्ब अमेरिकन नहीं बना सकते थे, ये भी क्योंकि रॉन्ग है, क्योंकि उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब तो नागासाकी और हिरोशिमा पर ही डाल दिया। तो जो हमारा डी ऑप्शन है, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ ऑप्शन हमारे इसमें ट्रू नहीं है। आगे इसमें फैक्ट और ओपिनियन आपको इसमें फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं, आई थिंक ही शुड नॉट हैव रिटर्न द लेटर, कि मैं सोचता हूँ कि उनको लेटर नहीं लिखना चाहिए था। तो यहाँ पर ये देखिए, इसके बारे में हम
फर्स्ट के बारे में बाद में आते हैं, पहले सेकंड और थर्ड और फोर्थ पढ़ते हैं। आइंस्टाइन डिड नॉट नो ऑफ द कंसिक्वेंसेज जो परिणाम होते हैं उनको हम बोलते हैं। आइंस्टाइन को नहीं पता था कि क्या परिणाम हो सकते थे एटॉमिक बॉम्ब के बनने के, लेकिन आइंस्टाइन को पता था। तो यहाँ पर ये सेकंड वन ओपिनियन हो गया हमारा। थर्ड देखते हैं, मे बी आइंस्टाइन कुड हैव वेटेड फॉर सम टाइम, कि आइंस्टाइन लेटर लिखने से पहले कुछ समय वो वेट कर सकते थे। अगेन ये ओपिनियन है क्योंकि कोई फैक्ट इसमें हमें एक्सट्रैक्ट में पढ़ने को नहीं मिला है। द अमेरिकन स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, कि आपको पता है अमेरिकन ने स्टार्ट कर दिया था प्रोजेक्ट पर काम करना। तो ये फोर्थ इज 110% फैक्ट है ये, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है। तो आप देखिए सेकंड और थर्ड ऑप्शन किस में ओपिनियन है और जो फोर्थ ऑप्शन किस में फैक्ट है। सेकंड इसमें फैक्ट दे रखा तो ए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, बी में थर्ड फैक्ट दे रखा बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, और सी में जो सेकंड थर्ड फैक्ट दे रखे जो कि ओपिनियन है, तो हमारे पास बचा फोर्थ ऑप्शन ही। क्योंकि मैंने फर्स्ट में बोला था कि आप वेट करेंगे, फर्स्ट भी 100% क्या है ये एक ओपिनियन है, क्योंकि आई थिंक मैं सोचता हूँ। यहाँ पर ये मान लीजिए जिसने ये वर्कशीट बनाई वो सोचता होगा शायद कि उनको लेटर नहीं लिखना चाहिए था, तो ये ओपिनियन है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं, इसलिए हम इसको फैक्ट कंसीडर करके, अगर पेपर में भी ऐसा हो जाए तो आप ऐसे इसको कंसीडर करें। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड पढ़ते हैं, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन जर्मनी गॉट द अमेरिकन साइंटिस्ट। जो न्यूक्लियर फिजन की जो डिस्कवरी खोज हुई जर्मनी में, उससे अमेरिकन साइंटिस्ट को क्या मिला, क्या लगा, रादर शॉक्ड, वो काफ़ी हैरान हो गई, फेयरली अपसेट, वो काफ़ी परेशान थे, एक्सट्रीमली सिक, वो बहुत ज़्यादा बीमार या इससे बहुत परेशान हो गए थे, ट्रूली कन्फ्यूज, वो काफ़ी कन्फ्यूज हो गए थे। तो इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट रहेगा वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि वो ज़्यादा उनको शौक लगा था, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा भी जर्मनी न्यूक्लियर फिजन बना सकती है। फोर्थ है, द एक्सट्रैक्ट यूज द फ्रेज केम टू पावर, पावर में आना, शक्ति में आना। विच ऑफ द कंट्रोल एक्सप्रेशन फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ द वर्ड पावर। तो इसमें कौन सा एक्सप्रेशन रिस्पेक्ट और जो वर्ड पावर है उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पावर की बात की, शक्ति की बात, स्ट्रेंथ भी वही दिखाता है। एनर्जी ऊर्जा है, कंट्रोल किसी चीज पर आपका नियंत्रण होना, राइट अधिकार हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5th एंड द लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, कि हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट एक्सप्रेसेस दैट, ये हमें क्या बताते हैं, क्या व्यक्त करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, द वर्ड फेल ऑन डेफ ईयर्स, जो शब्द हैं वो एक बहरे कानों पर गिरे, ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। द लेटर वॉज थ्रोन अवे, जो उनका लेटर है वो दूर फेंक दिया गया, नहीं, लेकिन उनका लेटर पढ़ा गया था, लेकिन उनको कंसीडर नहीं किया गया था। द कंसर्न वॉज टेकन अप सीरियसली, जो उनकी चिंता थी वो काफ़ी सीरियसली, गंभीरता से ली गई थी, लेकिन ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, दे रेफ्यूज टू कंसीडर इट, उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट के जो भी जिन्होंने भी उनके जो अराउंड जो मंत्री रहते हैं, मिनिस्टर रहते हैं, उन्होंने जिन्होंने पढ़ा तो उन्होंने कंसीडर इसको नहीं किया। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट खत्म होती है। लास्ट में आपको क्या मैसेज पढ़ने को मिलता है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली as shown in this picture, and if you like this video then hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell, share with friends and keep watching and supporting our channel Molding Mind। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।